सो हेलो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया। उसके बाद अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की, उसका 7th एडिशन का रिव्यू दूंगा आपको। और पिछले एडिशन में 6 चैप्टर्स ऐड हुए थे और कुछ जो है एमसीक्यूज पीवाईक्यूज ऐड हुए थे इसमें। इस बार क्या हुआ है आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैं आप लोगों को पीडीएफ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, आप उसे डाउनलोड भी करते हैं, मुझे उसका इन्फॉर्मेशन भी आता है। कभी कभी कुछ टाइम लगता है, टेक्निकल इशू की वजह से टाइम लगता है, तो आप पेशेंस रखिए, वो डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, बुक की समरी देख लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग का जो है एक ही तरीका है जिससे हमें ये पता चले कि हम जो है कंटेंट, एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं कि नहीं, वो है सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट के थ्रू। तो आप ये 3 चीज करके हमें बताएं कि हाँ, जो कंटेंट है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फिर चलिए अब अपने वीडियो पे आते हैं। 7th एडिशन इंडियन पॉलिटी। आप लोग गेस करिए क्या इसमें कुछ नया ऐड हुआ है या नहीं। फिर अगर आपके पास 6th एडिशन है तो आपको, अगर मेरा सजेशन ले तो आप 7th एडिशन खरीदने की कोई जरूरत नहीं। आप करंट अफेयर के थ्रू अपडेट रहें, यही काफी है। और उसके अलावा भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपडेट पूरे वीडियो को देखिए, एंड में मैं पीडीएफ आपको कहां से प्रोवाइड होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडेक्स का पहला पेज हम लोग देखते हैं, जिसमें पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें पहला चैप्टर आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा चैप्टर है सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा चैप्टर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, छठवां चैप्टर सिटीजनशिप, फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, फिर 8वां चैप्टर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 9th चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज और 10th चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 11th चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 2 सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्टार्ट होता है 12th चैप्टर से पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर फेडरल सिस्टम 14 आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, 15 इंटर स्टेट रिलेशन, 16 है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर पार्ट 3 आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें पहले प्रेसिडेंट, फिर 18th है वाइस प्रेसिडेंट, 19 प्राइम मिनिस्टर, 20 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 21 कैबिनेट कमेटी, 22 पार्लियामेंट, 23 पार्लियामेंट्री कमिटीज, 24 पार्लियामेंट्री फोरम्स, 25 है पार्लियामेंट्री ग्रुप, 26 सुप्रीम कोर्ट, 27 जुडिशियल रिव्यू, 28 जुडिशियल एक्टिविज्म एंड 29 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम पीआईएल भी बोलते हैं। पार्ट 4 जिसमें है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें पहला है गवर्नर, फिर है चीफ मिनिस्टर, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद आता है 37 चैप्टर स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। मतलब इसमें जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो को रिलेट है। वहां पर प्रेसिडेंट था, यहाँ पर गवर्नर आ जाएगा, वहां पर प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। तो अगर आप पार्ट जो है 3 अच्छे से समझ गए हैं तो इसमें खाली आपको थोड़ा थोड़ा चीज चेंज कर देना है बस। उसके बाद पार्ट 5 आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज आता है, 73rd और 74 अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर डिस्कस हुआ। उसके बाद 39 आता है म्युनिसिपैलिटीज, फिर चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाता है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज में 2 चैप्टर है, 40 है यूनियन टेरिटरी और 41 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। फिर आता है पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर 45 फाइनेंस कमीशन, 46 गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, 47 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, स्पेशल ऑफिशियल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। फिर आता है कैग, उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर 53 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। उसके बाद स्टार्ट होता है पार्ट 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें सबसे पहले है 54 नीति आयोग, फिर है 55 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 56 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों कोरिलेट रहेंगे हमेशा। फिर 57 आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 58 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट विजिलेंस कमीशन 59 है और 60 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, लोकपाल एंड लोकायुक्त 61, 62 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एनआईए, 63 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आता है पार्ट 9 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, 64 से स्टार्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 65 ऑफिशियल लैंग्वेज, 66 पब्लिक सर्विसेज, 67 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, 68 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। फिर स्टार्ट होता है पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसमें 69 चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, 70 रोल ऑफ रीजनल पार्टी, 71 इलेक्शन, 72 इलेक्शन लॉ, 73 इलेक्टोरल रिफॉर्म, 74 वोटिंग बिहेवियर, 75 कोलिएशन गवर्नमेंट, 76 एंटी डिफेक्शन लॉ, 77 प्रेशर ग्रुप्स, 78 नेशनल इंटीग्रेशन, 79 फॉरेन पॉलिसी। और फिर पार्ट 11 आता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक चैप्टर है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें टोटल 11 पार्ट है, जिसमें 80 चैप्टर है जो 11 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट में अपेंडिसेस है और कुछ एडिशनल लिंक वगैरह दिया हुआ है। अगर आपको ये बुक जैसे कि 1 महीने में खत्म करना है तो आपको तकरीबन 2 से 3 चैप्टर एक दिन में पढ़ना होगा, जिसे आप एक महीने में ये बुक खत्म कर लेंगे। और अगर आप 3 महीना पढ़ेंगे इसको तो तकरीबन 3 बार ये बुक आप खत्म कर देंगे, अगर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अब आते हैं पीडीएफ की बात पर। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस बुक की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके बाद अपलोड कर दूंगा अगर डिमांड ज्यादा होगी। और जैसा कि बहुत से लोगों के पास बुक है या पीडीएफ ऑलरेडी है तो आप मैच कर लें, जैसा कि कोई चैप्टर अगर नहीं होगा न्यू एडिशन में ऐड हुआ है तो मैं उस चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जरूर। थैंक यू सो मच।